गवर्नर साहब, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे आज का जो विज़िट है किस तरह का विज़िट है, कश्मीर आने का मकसद? देखो क्या है कि बहुत वर्षों से सोचता था कि कश्मीर डल लेक में बोटिंग किया जाए। वैसे तो मैं जिलों की नगरी उदयपुर का हूँ, इसलिए हमारे यहाँ भी जिले और बोटिंग है, लेकिन यहाँ का एक विशेष है। तो मौसम जिस प्रकार का ठंडा रहता है वो टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। कपड़े ज़रूर पहनने पड़ते हैं, लेकिन जब बाहर निकलने के बाद जो उसका आनंद होता है वो अलग प्रकार का होता है। दूसरा क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जो टूरिज़्म यहाँ बढ़ा है उसके कारण से एक तरह से लोगों को इधर आने का भी एक स्वाभाविक स्वभाव बना है। इस घटना के कारण से ज़रूर थोड़ा सा इस पर असर पड़ा होगा। पहले तो ऐसा लगता था कि कश्मीर में बूम आ गया है टूरिस्ट का, जिसके कारण से लोगों को रोज़गार भी और देश के लोगों को भी अपने देश के एक सबसे सुंदरतम भाग को देखने का मौका लोग चाहते हैं। और इस कारण से कश्मीर वैसे भी हमारा मुकुट है। कश्मीर हमेशा भारत का सिरताज रहा है और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का भारत का जो मिलाव है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि कश्मीर हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इस साल पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, आप खुद इस वक्त डल में घूमे, आप यहाँ से किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे उन पर्यटकों को जो अभी तक सोच रहे हैं कश्मीर आए? एक घटना विशेष हो जाने के कारण से कोई रोजाना इसी प्रकार का होगा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ जैसे पहले कश्मीर था टूरिज्म की दृष्टि से, उसी तरह से सब देश के लोगों को आकर के और भारत के सुंदरतम भाग को देखना चाहिए। गवर्नर साहब, पंजाब की सरजमीन और कश्मीर की सरजमीन दोनों ने बहुत खून खराबा देखा है, किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे पीस प्रोसेस के हवाले से? कारण क्या है कि ये जो बॉर्डर का होने का कारण और देश के विभाजन के बाद जिस प्रकार की त्रासदी इस विशेष करके बॉर्डर एरिया में जो देखी गई है वो निश्चित रूप से संपूर्ण देश के लिए एक चुनौती बनी है। लेकिन सौभाग्य से धीरे धीरे उस पर कंट्रोल होकर के आज उस स्थिति में हम आ गए हैं कि हमने आसानी से लोगों का आना जाने का क्रम बना है। और मैं सोचता हूँ कि वैष्णो देवी तो ऐसी जगह है जहाँ कोई भी अपने जीवन में ये जरूर सोचता है मैं कम से कम एक बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊँ। पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, और अब तो श्रीनगर तक आने में भी लोगों को स्वाभाविक रुचि भी बनी है। बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमने आते हैं। दिल्ली ब्लास्ट काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा। निश्चित रूप से रहा है। उस एक घटना के कारण से संपूर्ण देश को विचारने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज भी देश में इस प्रकार की शक्तियां हैं जो देश को एक तरह से असंतुलित करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं सोचता हूँ भारत की तैयारी ने इन सब को दबोचा है और इसके कारण से हम फिर से इस कश्मीर को लोगों के आवक जावक के लिए उसी प्रकार का स्थान बनाने का प्रयत्न करेंगे। मेरे भी आग्रह है कि मैं भी शायद इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इसके कारण से सर्वसामान्य व्यक्ति का भी मन इधर आने का बने। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ शूटिंग्स हमेशा सदियों से हो रही थी। कल लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का देहांत हुआ, जिसने बाद ये कश्मीर में बहुत सारी फिल्म शूटिंग्स की हैं, जिसकी वजह से कश्मीर को देखो क्या है कि फिल्म जगत में धर्मेंद्र का एक विशेष स्थान रहा है और निश्चित रूप से उसके जाने का दुख सारी के सारी इंडस्ट्री में और उनके जो भी देखने वाले दीवाने हैं उनके मन में एक दुख जरूर है और उसके कारण से स्वाभाविक एक इस प्रकार का वातावरण बना है। पर मैं सोचता हूँ धर्मेंद्र ने देश को ऊपर उठाने का जो काम किया, अब हम लोग उसको ऊपर उठाने का काम करें। धन्यवाद।